राम राम जी सारा ने। यह मेरा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में जो आपको बताया उसके बाद मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ। अगर आप रिश्तेदारी भूलकर गोबर और गाय के पूंछ से न डर कर ये काम करना चाहते हैं तो कुछ आगे जानकारी और बढ़ाता हूँ। अगला स्टेप यह है कि सभी वीडियो में जो यूट्यूब वगैरह पर आते हैं डेयरी से संबंधित, उनका टाइटल ऐसा होता है कि जैसे 5 गाय से 1 लाख कमाई, 10 गाय से इतनी कमाई उतनी कमाई। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले हमें अपना क्लाइमेट देखना पड़ता है पशु खरीदने के लिए। एक गाय खरीदी जिसका दूध उसके पुराने मालिक ने 20 से 25 किलो बताया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपने को 25 किलो दूध दे। हो सकता है कि वो 30 किलो पे पहुंच जाए, हो सकता है वो 15 किलो पे भी रह जाए। अगर उसने ईमानदारी से बताया है तो वो 25 किलो से 27 किलो भी हो सकता है। अगर उसने कोई गड़बड़ की है तो हो सकता है 15 किलो भी आ जाए। अगर उस गाय का दूध 25 किलो है, मान लिया 25 किलो दे रही है, तो उसको कितने टाइम वो 25 किलो दूध मेंटेन रखती है। कई गाय ऐसी होती है जो 3-4 माह बाद में दूध 25 किलो से 5-7 kg पर आ जाती है। जैसे मेरे पास एक 33 किलो गाय वाली गाय थी, लेकिन वो 2 महीने तक तो लगातार 30 प्लस दूध देती थी, लेकिन तीसरे महीने में वो 8 किलो पे आ जाती थी, चौथे के महीने में वो 3 या 4 किलो पे आ जाती थी, और 5वें महीने में वो ड्राई हो जाती थी। तो शुरुआत में जितना मिल्क होता है वो सोच के नहीं जोड़ सकते, अपने हिसाब किताब पूरा देखना पड़ता है, तब पता चलता है। सबसे पहले है कि जो घर से गाय खरीदें, जानकार से खरीदें, तो वहाँ अपने को ज़्यादा विश्वास होता है। मेले में से गाय खरीदते हैं, उसमें पता नहीं क्या सोच के क्या बंदा, किस टाइप का बंदा, इसका पता नहीं चलता। दूसरी बात, अगर अपने को जानकारी नहीं है, अगर गाय खरीदते हैं तो आप कितना भी जानकार बंदा साथ में ले लें, ज़रूरी नहीं है कि वो ईमानदारी से आपको गाय दिलाएगा। वो दोनों तरफ से दलाली ले सकता है। अगर जैसे मैं किसी के हत्थे चढ़ा था, वैसे किसी के आप चढ़ गए तो 3 साल तक आपको पशु की छंटनी करने में टाइम लगेगा। उनसे जो बच्चियाँ आएगी उनको निकाल दोगे तो बात अलग है, नहीं तो वो बच्चियाँ फिर आपको 3 साल तक और छंटनी करनी पड़ेगी उनकी। इसलिए दलालों से बचें। जब एक मध्यम परिवार का व्यक्ति डेयरी करता है तो वो पूंजी इकट्ठी करके या इधर उधर से करके जितनी पूंजी होती है वो गायों में लगा देता है। मैं ये कहता हूँ कि 5 गाय से डेयरी स्टार्ट करो। डेयरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा कमरा बना लो। शेड वगैरह लगाने की पहले ज़रूरत नहीं है। 5 गायों में आपको 12 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चीज़ के कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर आपको बचत दिखे तो आगे 5 गायें खरीद ली। 5 गायें जो आज जिन्होंने बच्चा दिया है वो 5 या 6 महीने बाद ड्राई होने लग जाती हैं। तो गायें इसी प्रकार खरीदें कि जो वो ड्राई होने लगे उस वक्त ताज़ी ब्याई हुई गायें खरीदें, ताकि दूध डेयरी का मेंटेन रहे। अगर डेयरी में अपने 10 गाय ले आए, 10 गायें अगर एक साथ ड्राई हो गई तो फिर अपने को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि डेयरी का रूटीन चलना ज़रूरी होता है। इसलिए कभी एक साथ गायें नहीं खरीदें, कम से कम 5-6 महीने का गैप दे के खरीदें, ताकि दूध है वो रूटीन पे अपने को मिलता रहे बेचने के लिए। अगर एक साथ गाय खरीद ली तो जब ड्राई टाइम आएगा तो एक मध्यम परिवार का व्यक्ति है फिर वो नुकसान में चला जाएगा। क्योंकि उसको चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे उसके पास होंगे नहीं और खर्चे चलते रहेंगे। क्योंकि जो पशु लाए उसको खिलाना तो आपको पड़े ही पड़ेगा। ये नहीं है कि अपने को दूध दे रहे हैं उसको खिला रहे हैं, सबको खिलाना पड़ेगा।
एक मध्यम परिवार का व्यक्ति है वो, उसके बाद उसमें दूसरी उसको समस्या ये आती है रिपीटर की। अगर गाय 2-3 बार रिपीट हो गई तो उसकी कमाई जाएगी, क्योंकि वही पीक टाइम होता है। अगर सही गाय है 2 महीने बाद गाभिन हो जानी चाहिए। अगर दो बच्चा देने के सही 2 महीने बाद गाभिन होती है तो वो आपका सिस्टम सही है और रिपीट न हो तो अच्छा चलेगा। एक बात बताता हूँ कि गाय का काम, डेयरी का काम जब भी शुरू करो, हर गाय का दोनों टाइम का दूध लिखते रहें, क्योंकि दूध देने वाला पशु जब बीमार होगा तो सबसे पहले उसका दूध घटेगा। अगर एक टाइम दूध घटता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो दूसरे टाइम पूरा कर देगा। अगर दूसरे टाइम भी घट रहा है तो आप उसका टेम्परेचर वगैरह चेक करें, उसको बुखार हो सकता है, उसको सर्दी में ठंड लग सकती है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं कल।